everyone, I hope you all are doing well. In this video, I will be sharing with you my experience of articleship interview in one of the big fours which I have joined for my CA articleship, that is PwC PricewaterhouseCoopers. So particularly talking about the interview was being conducted in two rounds. First one was the technical round that was being taken by the senior manager of CIT department in PwC, and second one was the partner round. Now talking about HR round, so generally HR round is not conducted separately in the big fours for CA articleship. कम ही केसेस होते हैं जहां पर HR राउंड सेपरेटली कंडक्ट होता है, लेकिन जनरल बेसिस पर नहीं होता. The HR goes through your CV before you are shortlisted for the interview, and when the HR calls you that you have been shortlisted for the interview, तब अगर उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं then they ask you on that call itself. लेकिन सेपरेटली एचआर राउंड कम ही केसेस में होता है. जनरली बिग फोर के आर्टिकलशिप इंटरव्यू में टू राउंड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द टेक्निकल राउंड एंड सेकंड वन इज द पार्टनर राउंड और द डायरेक्टर राउंड. नाउ टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल राउंड, it was being taken by the senior manager of CIT department in PwC. The interview was conducted on Google Meet, online interview ही था. Now what all were the questions that were being asked in the technical round? फर्स्टली बेसिक क्वेश्चन जो कि आपसे हर एक इंटरव्यू में पूछा जाएगा, टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट करे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स. पहला क्वेश्चन था उनका दैट कंपनीज के क्या क्या टैक्स रेट्स हैं. देयर आफ्टर व्हाट ऑल आर द सरचार्ज रेट्स फॉर द कंपनी. उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा रिटर्न फाइलिंग से, दैट व्हाट आर द रिटर्न फाइलिंग डेट्स. सो इस क्वेश्चन का आंसर करते टाइम मैंने नॉर्मल रिटर्न फाइलिंग डेट्स भी बता दी एंड जो एक्सटेंडेड वाली रिटर्न फाइलिंग डेट्स हैं वो भी मैंने बता दी. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उन्होंने कहा दैट सिंस यू विश टू चूज फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन फील्ड, सो डायरेक्ट टैक्सेशन फील्ड में हमें काफी सारे केसेस को एनालाइज करना होता है. सो एक्सप्लेन एनी ऑफ द केस लॉ दैट यू हैव स्टडीड इन योर सीए इंटरमीडिएट. अब सीए इंटरमीडिएट में केस लॉ तो काफी सारे पढ़े थे, लेकिन नाम मुझे सबका याद नहीं था. एक्चुअली कंटेंट क्या है केस लॉ में वो याद था, बट सिंस आई एम नॉट दैट गुड एट क्रैमिंग तो मुझे केस लॉ के नाम ढंग से याद थे नहीं. बट आई रिमेंबर द नेम ऑफ द फर्स्ट केस लॉ विच वी हैव स्टडीड इन द सीए इंटरमीडिएट. सिंस डायरेक्ट टैक्सेशन के जो मेरे टीचर थे उन्होंने उस केस लॉ का नाम ऑलमोस्ट हर चौथी पांचवी क्लास के अंदर बोला ही था. सो आई रिमेंबर द नेम ऑफ दैट केस, दैट वाज सीआईटी वर्सेस मंजुला देशा, the case which was related to previous owner and indexation for cost of acquisition. So मैंने वो केस लॉ एक्सप्लेन कर दिया. उनका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कैपिटल गेन्स टॉपिक से ही आया, दैट कैपिटल गेन्स की जब हम इनकम कैलकुलेट करते हैं, बी इट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सो वो इनकम कैलकुलेशन का फॉर्मेट क्या है वो बताओ. हाउ डू वी कैलकुलेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. सो वो फॉर्मेट मैंने बता दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उनका आया, व्हाट आर द टैक्स रेट्स दैट आर बीइंग चार्ज्ड ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. कौन से कैपिटल गेन्स में फाइनेंस एक्ट के हिसाब से हम उस पर टैक्स चार्ज करते हैं और कहां पर स्पेशल रेट्स हैं टैक्सेस के, तो वो चीज भी बताई मैंने. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एवरी इंटरव्यूअर फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन फील्ड व्हिच इज रिगार्डिंग टीडीएस. सो अगला क्वेश्चन उनका टीडीएस से था, टू एक्सप्लेन 194J, 194I एंड 194C. मैंने वो तीनों भी एक्सप्लेन कर दिए. देयर आफ्टर उनके एक दो क्वेश्चंस और थे रिलेटेड टू डिडक्शंस, लाइक हर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू एटीडी एंड नेक्स्ट वाज फॉर एटीजी, एंड ऐसे एक दो क्वेश्चन उन्होंने और पूछे, एंड दैट वाज ऑल फॉर माय टेक्निकल राउंड. After around 2 to 3 hours from my technical round, I received a call from the senior manager that I have been shortlisted for the next round, that is the partner round, which was to be conducted 2 days after the technical round. Now talking about the partner round, PwC के पार्टनर राउंड से पहले जितने ही मैंने इंटरव्यूज दिए थे उनके पार्टनर राउंड का जो मेरा एक्सपीरियंस था, या फिर जितना मुझे मेरे सीनियर्स ने बताया था, या फिर मेरे फ्रेंड्स जो कि आर्टिकलशिप के इंटरव्यूज दे रहे थे उन्होंने बताया था, तो मेरा एक्सपीरियंस यही था कि जनरली पार्टनर राउंड में 2-3 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं विच आर नॉट टेक्निकल. क्या क्या होते हैं वो क्वेश्चंस? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई डू यू विश टू चूज आवर फर्म, व्हाई आवर फर्म शुड चूज यू, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डू यू वांट टू चूज दिस पर्टिकुलर फील्ड, दैट इज डायरेक्ट टैक्सेशन.
क्वेश्चंस पार्टनर राउंड के स्टार्ट तो यहीं से हुए, बट दैट वाज नॉट एन एंड ऑफ द पार्टनर राउंड फॉर मी, बिकॉज कहते हैं ना दैट यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। पार्टनर राउंड जरूरी नहीं है कि अगर एक फर्म में सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो हर एक फर्म में 2 ही क्वेश्चंस पूछे जाएं, because in this interview of PwC the best thing was that in the partner round the partner wanted to see if I can handle unexpected situations or not, because he might even be thinking that I would have even thought कि पार्टनर राउंड में 2-3 क्वेश्चंस होंगे एंड उसके बाद इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। सो thereafter he started asking me some questions. First of all, the questions were somewhat related to the technical part, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने पूछा व्हाट ऑल आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, मैंने बता दी गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। नेक्स्ट फिर उन्होंने गोइंग कंसर्न से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा दैट इफ एन एंटरप्राइज सीजेस टू बी अ गोइंग कंसर्न तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस बेसिस पर बनते हैं। आई टोल्ड हिम दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड एज पर द लिक्विडेशन बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उनका किसी और टॉपिक से आया। What was the topic? उनका क्वेश्चन था What are the tax rates for a company? So I told him the tax rates for an Indian company and for a foreign company. So next question फिर उनका आया कि ये बायसनेस क्यों, फॉरेन कंपनी पर टैक्स रेट ज्यादा क्यों है और इंडियन कंपनी पर टैक्स रेट कम क्यों है। It was a question obviously which you may not expect, but I had an answer to that, तो मैंने उसका आंसर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उनका आया फ्रॉम द टॉपिक डेप्रिसिएशन एंड दैट वाज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। क्या था वो क्वेश्चन, उन्होंने पूछा दैट शेयर्स और डिबेंचर्स पर डेप्रिसिएशन लगता है। आई सेड नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उन्होंने पूछा गुडविल पर डेप्रिसिएशन लगता है। देन आई सेड दैट यस सर, गुडविल अमोर्टाइज होती है। तो फिर उनका अगला क्वेश्चन आया that since shares, debentures and goodwill both do not have their physical existence, then why only goodwill gets amortized and why is there no depreciation on shares or debentures? This is a topic जो कि हम सब में से काफी लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इंटरव्यू में आगे नेक्स्ट 7 to 8 मिनट्स डिस्कशन चला एक ऐसे टॉपिक पर जो कि शायद इस इंटरव्यू से ज्यादा रिलेटेड नहीं था, एंड दैट टॉपिक वाज कोविड वैक्सीन। एंड उस टॉपिक पर दोबारा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे पार्टनर ने टू सी दैट वेदर आई कैन हैंडल दोज अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस और नॉट, एंड दोज क्वेश्चंस were not at all related to any of the technical part. उसके बाद when the interview was about to end, then the partner said one line, I hope you have no problem with working for 18 to 20 hours. Then after taking a 5 to 7 second pause like I did, he said in a day. And उस moment पर literally I was just blank, because being an article in Big Fours, I was thinking that I might be required to work for 12 to 13 hours in a day, लेकिन 18 to 20 hours उस टाइम पर बिल्कुल ब्लैंक हो गया मैं। And then I simply said that sir, I need a nap of at least 6 hours, but I will try my level best to complete all the targets that are being given to me on time. तो उसके बाद पार्टनर्स ने भी देखा दैट मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था वो चीज देखकर, एंड ही स्टार्टेड लाफिंग एंड ही सेड दैट डोंट वरी, आई वाज जस्ट जोकिंग, आई जस्ट वांटेड टू सी योर रिएक्शन आफ्टर दिस स्टेटमेंट ऑफ माइन। एंड देन आई रियलाइज्ड दैट द पार्टनर जस्ट वांटेड टू चेक दैट अगर वो मुझसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछते हैं तो मैं वो कैसे हैंडल करूंगा, बिकॉज आगे आर्टिकलशिप में भी या फिर फ्यूचर में जॉब में भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ सकती हैं जहां पर आई नीड टू यूज माय ब्रेन टू टैकल दोज सिचुएशंस, एंड दैट वाज व्हाट आई वाज बीइंग टॉट बाय द पार्टनर थ्रू दैट इंटरव्यू। And since I was able to answer most of his questions, I got selected in PwC for my articleship. That's all for this video. Thanks for watching the video. Take care of yourselves.